भाई आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि सैमसंग ने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक और फ्लैगशिप डिवाइस को लॉन्च कर दिया है। अब मैं इसको फ्लैगशिप डिवाइस कह रहा हूं, फ्लैगशिप किलर नहीं कह रहा, क्योंकि बजाते खुद भी ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप डिवाइस है। जो फोन आज हमारे पास मौजूद है इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S25 FE। अब सैमसंग की सीरीज के अंदर जिन मोबाइल फोन्स के या डिवाइसेस के एंड पे FE लिखा होता है तो इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर फैन एडिशन। और ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि थोड़ी सी ट्रिम्ड डाउन होती हैं, मतलब इनके अंदर कुछ फीचर्स की क्वालिटी को कम किया गया होता है, बट जनरली ये अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ज्यादा अफोर्डेबल डिवाइसेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप गैलेक्सी S25 FE की बात करते हैं तो ये जो मोबाइल फोन है इसके अंदर कैमरास को थोड़ा सा कम किया गया है सैमसंग के प्रॉपर फ्लैगशिप से। इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा डम डाउन है, बट अगर आप इसके प्राइसिंग की बात करते हैं तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये एक काफी सॉलिड डिवाइस बन जाती है। इनफैक्ट अगर आप प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये मोबाइल फोन ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड वारंटी के साथ 2,19,999 से शुरू हो जाता है, 256 GB वाला वेरिएंट। और अगर आप इसका 512 GB वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वो 254,999 का आ जाता है। और मजेदार बात यह है कि इस मोबाइल फोन को खरीदने पर आपको गैलेक्सी की जो फिट 3 स्मार्ट ट्रैकर है ये भी फ्री देखने को मिल जाता है। और उससे ऊपर जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वेबसाइट पर एक कोड चल रहा है जहां पर आपको ये 25 वॉट का अडेप्टर भी मिल जाता है। अडेप्टर वैसे पहले डब्बे में ही डाल देते तो ज्यादा बेहतर था, बट हैविंग सेड दैट ये जो मोबाइल फोन है काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस इसलिए बन जाती है क्योंकि इसको कंपेयर करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस मोबाइल फोन को हम उन फोन से कंपेयर करें जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 2,20,000 के प्राइस में आते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि इस मोबाइल फोन को हम कंपेयर करें आईफोन के साथ, आईफोन 16e के साथ। आईफोन 16e भी एक कम पावर वाला वर्जन होता है आईफोन का जिसके अंदर कुछ फीचर्स को निकाला जाता है और प्राइस को कम किया जाता है। तीसरा तरीका यह है कि हम इसको सैमसंग के ही फ्लैगशिप फोन्स के साथ कंपेयर करें, जिसका मतलब यह है कि हम इसका कंपैरिजन करें S25, S25 प्लस और S25 अल्ट्रा के साथ। अब मुझे पर्सनली लगता है कि इन तीनों कंपैरिजंस में 2 इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस हैं और वो दोनों पहला और तीसरे वाले हैं, यानी कि इसको आईफोन से कंपेयर करना सही नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि आईफोन जब भी एक सस्ती डिवाइस बनाता है वो फीचर निकाल देता है। आईफोन 16e में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा निकाल दिया, डिस्प्ले में कुछ चीजें कम कर दी, बैक के अंदर काफी चीजें कम कर दी, तो वो फीचर जो डालते हैं वो फुल फ्लैगशिप डालते हैं और जो निकालना होता है वो बिल्कुल ही निकाल देते हैं। सैमसंग का केस ऐसा नहीं है। सैमसंग ने कोई भी ऐसा फीचर नहीं निकाला जो कि एक आम बंदे को इफेक्ट कर सके, जिसका मतलब ये है कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से लेकर टेलीफोटो लेंस तक इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल है। फास्ट चार्जिंग की कोई ऐसी चीज निकाली नहीं गई। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप इसके अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो को देखेंगे तो वो सैमसंग S25 अल्ट्रा से थोड़ा कम है, बट मौजूद जरूर है, निकाला कुछ नहीं है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे अगेन सैमसंग की डिवाइसेस के साथ। यहाँ पर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा सिंपल सा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। आपको बॉक्स के अंदर एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है, यहाँ पर एक केबल दी गई है जो कि Type C to C वाली है। अगेन ये डिवाइस क्योंकि ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड है तो यहाँ पर आपको ये PTA का डिवाइस वेरिफिकेशन का कार्ड मिल जाता है एंड देन यू ऑल्सो गेट दिस क्विक स्टार्ट गाइड। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है एंड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस यहीं तक ही था। चार्जर जो है वो अगर आप खरीदेंगे भी तो आपको सेपरेट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस मोबाइल फोन के साथ जो चार्जर सैमसंग दे रही है वो 25 वॉट्स वाला है, बट ये मोबाइल फोन 45 वॉट्स का जो चार्ज है वो सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर वही फास्ट चार्जिंग लगाई गई है जो कि आपको S25 अल्ट्रा में देखने को मिल जाती है। इसके अंदर जो बॉडी में एल्यूमिनियम यूज किया गया है दिस इज द एग्जैक्ट सेम एल्यूमिनियम जो कि आपको S25 और S25 प्लस में मिल जाता है। बैक जो है वो ग्लास की रखी गई है। फ्रंट साइड पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा मैं कहूंगा पिछली जनरेशन बन जाती है क्योंकि जो S25 सीरीज आती है वैसे सैमसंग की उसमें विक्टस 2 आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है एमोलेड डिस्प्ले है और इसको सैमसंग 2X एमोलेड कहती है, यानी कि ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, बट यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अल्ट्रासोनिक नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू S25 अल्ट्रा। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी सैमसंग है भाई, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट डिस्प्लेस जो कि आपको इस प्राइस कैटेगरी में कोई भी मोबाइल फोन प्रोवाइड करेगा। डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, ऊपर आपको आपके ड्यूल स्पीकर की ओपनिंग मिल जाती है, नीचे Type C की पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और आपकी सिम स्लॉट है। सिम स्लॉट की जो सिचुएशन है हम इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। वैसे फ्लैगशिप फोन्स में सैमसंग कभी भी
जो मेमोरी कार्ड है वो प्रोवाइड नहीं करता, तो आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर भी नहीं होगा, बट जस्ट टू वेरीफाई हम चेक कर लेते हैं। ये सिम स्लॉट जो है निकालने में थोड़ी सी मेहनत इसलिए भी लग रही है क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ आप इसके ऊपर पानी डाल सकते हैं, इस फ़ोन को भी आप पानी के अंदर डाल सकते हैं और इसको कोई भी मसला नहीं आएगा। तो एज फार एज द ड्यूरेबिलिटी साइड इज कंसर्न, तो सैमसंग ने ज़्यादातर चीज़ों को कम नहीं किया। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर लगाया गया है सैमसंग का अपना Exynos 2400 का चिपसेट। अब ये जो चिपसेट है ये लास्ट जनरेशन में S24 FE के ऊपर भी आया था, बट वहां पर इसका E वर्जन आया था, तो ये उससे थोड़ा सा स्लाइटली बेटर वर्जन है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया हुआ है अगर आप उसको सैमसंग S25 से कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि वहां पर आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने को मिलता है। अब ऑल्दो इसकी परफॉर्मेंस S25 सिंपल वाले से थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आप इसके Antutu स्कोर की बात करते हैं तो ये अभी भी 2 मिलियन का Antutu स्कोर प्रोवाइड कर देता है, विच बेसिकली मीन्स कि इस प्राइस कैटेगरी के अंदर आने वाले जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनसे बेहतर Antutu स्कोर प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तानी मार्केट में सिर्फ एक और मोबाइल फोन आता है जिसके अंदर आपको Dimensity 9300 प्लस देखने को मिलता है, जो कि इसके बराबर का आपको स्कोर प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर 8GB रैम लगाई हुई है और जो वेरिएंट मैं चला रहा हूँ ये 512GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। बट आप लोग एक आम बंदे के तौर पे मैं ये बता सकता हूं कि अगर आप इस मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, S25 अल्ट्रा को यूज कर रहे हैं, आप लोगों को फर्क नहीं आएगा। एंड एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि सैमसंग ने सॉफ्टवेयर वाली साइड से इस मोबाइल फोन के साथ ज्यादती नहीं की। उसके पीछे रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के साथ अगर आप गूगल का AI Pro का वर्जन लेना चाहते हैं तो वो भी 6 महीने के लिए फ्री मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको गैलेक्सी AI के वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आप S25 अल्ट्रा या सैमसंग की किसी भी फ्लैगशिप डिवाइसेस जो है एक्सपेक्ट करते हैं। तो कॉल असिस्ट, नोट असिस्ट, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, ये सब कुछ अवेलेबल है। और क्योंकि ये सैमसंग की फ्लैगशिप डिवाइस है तो इसके अंदर जो लेटेस्ट नाउ ब्रीफ आया था One UI 8 के अंदर वो भी आपको देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली जब आप मोबाइल फोन को यूज करना शुरू करते हैं तो उसकी होम स्क्रीन के ऊपर मौजूद रहता है। बेसिकली कुछ इस तरह करके आपको एक विजेट देखने को मिल जाता है जो कि नाउ ब्रीफ के नाम से आता है और इसके अंदर आप बेसिकली अपने पूरे दिन को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी AI के वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप One UI 8 से एक्सपेक्ट करते हैं। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि सैमसंग ने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत स्मार्टली प्ले किया है। पाकिस्तान के अंदर सैमसंग ने S25 को लॉन्च किया था और उसके बाद S25 अल्ट्रा को लॉन्च किया था। S25 प्लस पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था और यही इंटरेस्टिंग चीज है। उसके पीछे रीजन ये है कि ऑल्दो इसका प्राइस टैग S25 से कम है, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो भी स्लाइटली कम है, बट इसका जो स्क्रीन साइज और बैटरी साइज है वो S25 प्लस वाला है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे स्क्रीन साइज और बैटरी साइज से तो आप इसको S25 प्लस से कंपेयर करेंगे जो कि S25 से भी महंगा हो जाता है, वो 3 लाख से ऊपर निकल जाता है। और ये 6.7 इंचेस का जो डिस्प्ले साइज है उसके साथ साथ बैटरी भी बड़ी लेकर आता है जो कि 4900 mAh है। बट एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि सैमसंग ने इस बार फोन को पिछली जनरेशन से पतला कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बैटरी थोड़ी सी बढ़ाई है, अगर आप इसको पतला ना करते और 5000 से ऊपर ले जाते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर था, क्योंकि जो बंदा इस रेंज में मोबाइल फोन खरीद रहा है ना वो बंदा है जिसको बेसिक चीजों का बहुत शौक है, यानी कि बैटरी अच्छी हो, परफॉर्मेंस ठीक हो, उसको शशके तो चाहिए नहीं है। तो पतला करने की जरूरत नहीं थी, आप थोड़ा बड़ा करते, बैटरी ज्यादा लगा सकते थे। बाकी भाई गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो कोई भी ऐसी गेम नहीं है जो कि मोबाइल फोन प्रॉपर्ली हैंडल ना कर सके, क्योंकि अगेन 2 मिलियन के करीब का Antutu स्कोर ये मोबाइल फोन आपको प्रोवाइड कर देता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइटल्स विल रन ऑन वेरी हाई सेटिंग्स और कुछ ऐसे टाइटल्स हैं जिनमें शायद आपको एक सेटिंग पीछे आना पड़े, लेकिन वो टाइटल्स हैं जिन पे स्नैपड्रैगन 8 एलीट भी सफर करेगा। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आने वाला। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के मेन चेंजेस की तो इसका एक और मेन चेंज जो है वो इस मोबाइल फोन के कैमरास के अंदर आता है। मेन कैमरा जो यहाँ पर लगाया गया है वो 50 मेगापिक्सल का है, जिसके अंदर आपको ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है एंड दिस इज अ प्रॉपर फ्लैगशिप कैमरा। यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और यही वो दो एरियाज हैं जहां पर आपको इस फोन में और S25 में थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। फ्रंट कैमरा जो है वो भी 12 मेगापिक्सल का लगाया गया है। अब ये मोबाइल फोन क्योंकि सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज में आता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की जो सपोर्ट है वो सैमसंग ने देनी ही थी। 8K 30 फ्रेम्स पर सेकंड की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है और फ्रंट कैमरा भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। इनफैक्ट ये वीडियो जो आप लोग इस टाइम देख रहे हैं ये इसी मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और मैंने लाइट्स को बिल्कुल चेंज नहीं किया। एक चीज जो कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे वो स्किन टोन्स हैं। ये मोबाइल फोन बहुत अच्छे स्किन टोन्स निकाल रहा है जो कि एक हैरानकुन बात है, क्योंकि सैमसंग का जो Exynos का चिप होता था ना उसका सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता
होता था कि उसके स्किन टोन्स बुरे आते थे। बट इस फोन को टेस्ट करने के बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज किया है कि सैमसंग ने एक्सोनोस 2400 के अंदर इसी चीज़ को ऑप्टिमाइज किया है। आपका जो स्किन टोन है वो काफ़ी अच्छा आता है, जो बालों का कलर है वो प्रॉपर ब्लैक आता है। इनफैक्ट मैंने इस फोन को कंपेयर किया था गैलेक्सी फोल्ड 7 के साथ, और उसके केस में मुझे इसके रिजल्ट्स जो थे वो कलर वाली साइड से बेहतर लगे थे। बाकी भाई ये मोबाइल फोन काफी टाइम पहले हमारे दफ्तर में आ गया था, तो इसकी बहुत ज्यादा ही टेस्टिंग होती रही है। चट्टा साहब को आदत है हर तस्वीर के अंदर घुसने की, तो ये शुरू की कुछ पिक्चर्स हैं जो कि चट्टा साहब ने टेस्ट आउट की थी। इसके अलावा हमने वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा टेस्ट आउट किया है। जैसे मैंने आपको बताया है कि वी आर रियली सरप्राइज विद द क्वालिटी ऑफ द इमेज। अब मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस प्राइस रेंज के अंदर जो चाइनीज कंपनीज हैं उनसे आने वाले जो मोबाइल फोन है वो ज़्यादा एडिटेड रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। पर्सनली मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसको एडिटेड इमेजेस पसंद आती हैं, बट अगर आपको नेचुरल लुकिंग इमेज चाहिए तो आप सैमसंग की तरफ जाएंगे, अगर आपको एडिटेड चाहिए तो फिर आप चाइनीज वर्जन को सोच सकते हैं। यहाँ पर खींची गई जो पिक्चर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत सॉलिड है। दिस इज अ प्रॉपर फ्लैगशिप कैमरा। ओवरऑल जो कलर रिजल्ट्स हैं, ये मेरे दोस्त हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, इनके फोल्ड 7 से ही हम टेस्ट कर रहे थे, और ओवरऑल मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इस फ़ोन से निकलने वाले जो स्किन टोन्स थे वो गैलेक्सी Z Fold 7 से निकलने वाले स्किन टोन से बेहतर लगे थे हमें। यहाँ पर जूम कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है, बट अगर डे टाइम हो तो ये दोनों कैमराज अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर लो लाइट में आप चले जाएं तो आपको फील होता है कि जो जूम और अल्ट्रा वाइड है उसमें कुछ कमी रह जाती है, एंड स्पेशली जो जूम कैमरा है वो जूम करने में फील कराता है कि भाई एक हद तक ही जूम कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप इसके मेन्यू सिस्टम पे भी चले जाते हैं तो फोटो मोड के अंदर आप देख सकते हैं कि ये 1x 2x और फिर आपको 3x जूम देता है, और मैक्सिमम डिजिटल जूम जाती है 30x तक, क्योंकि सैमसंग को भी पता है कि इस मोबाइल फोन के अंदर वो जो 100x जूम वाली चीज है वो सैमसंग प्रोवाइड नहीं कर सकता। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के सारे AI फीचर्स भी अवेलेबल हैं कैमरा के अंदर। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जनरेटेड एडिट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस शर्ट से ये लोगो रिमूव करना चाहता हूं तो आई कैन एक्चुअली रिमूव इट, और उसके बाद मैं अगर जनरेट करूंगा तो ये इसको फिल इन भी कर देगा। तो वो जो आपने तस्वीरें देखी हैं लोग अपना हाथ रख के एरिया फिल कर रहे होते हैं, वो सब कुछ आप इस फोन के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑडियो को AI के थ्रू एडिट करने का फीचर भी मौजूद है, जहां पर आप AI का यूज़ करते हुए इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। तो वो भी एक एरिया है जहां पर आप इस फ़ोन को काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते हैं। बाकी सैमसंग के अपने जो AI के फीचर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, स्केच टू इमेज भी अवेलेबल है, पोर्ट्रेट स्टूडियो भी अवेलेबल है, एंड बाकी सब फीचर्स अवेलेबल है। सिर्फ एक जो ब्यूटी फेस वाला फीचर है ना, वो जो बेस्ट शॉट वाला फीचर है जो हमने सैमसंग के हाई एंड फोन में देखा है, जहां पर आप अपनी जो शक्ल है उसके इंप्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, वो इस फोन में मुझे मिसिंग लगा है। ऑल इन ऑल इस फोन के रिलेटेड अगर आप मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं बड़ा सिंपल कर देता हूं। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक ऐसा फोन ढूंढ रहा है जो कि फ्लैगशिप हो, सैमसंग की तरफ से हो और अगले 5-6 साल आपको तंग ना करे, ये फोन आप खरीद लेंगे। 7 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं, सैमसंग की ऑफिशियल वारंटी है, 1 साल के लिए आई थिंक वो स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी दे रहे हैं, तो आपको सुकून रहने वाला है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि शशके ढूंढ रहा है तो आप लोग चाइनीज कंपनीज की तरफ जा सकते हैं, और आईफोन 16e जो है उसकी तरफ कोई भी बंदा मत जाए, मतलब मैं ये कह सकता हूँ। ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके बारे में जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये है कि सैमसंग पिछली कई जनरेशन्स पाकिस्तान में लॉन्च कर चुका है, जबकि चाइनीज़ कंपनीज की तरफ से प्रॉब्लम ये रहती है कि फ़ोन की पेडिग्री नहीं होती, मतलब एक फ़ोन आया है अगला मॉडल नहीं आया, उससे अगला आया है उससे अगला नहीं आया। बट सैमसंग के केस में आपको ये रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इससे अगले आने वाले मॉडल्स भी आएंगे, तो रिपेयरेबिलिटी और जो सपोर्ट है उस साइड से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहने वाला है। मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह।